दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मान लीजिए माना माना प्रारंभिक प्रारंभिक वेग कितना, मान लीजिए v है। अगर प्रारंभिक वेग v है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मान लीजिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जा रहा है? के बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर, तो मतलब प्रारंभिक वेग तो v था, लेकिन अगर वेग दुगुना कर ले रहे हैं तो जो प्रारंभिक वेग से जब दुगुना वेग हो जा रहा है तो उसका वेग कुछ बदल जाएगा। तो मान लीजिए उसका वेग क्या हो जा रहा है? v1 हो जा रहा है। तो v1 मान लीजिए, तो v1 तो प्रारंभिक वेग का क्या हो जा रहा है? दुगुना हो जा रहा है, मतलब v का क्या दुगुना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2v लिख सकते हैं। तो हमारा वेग बदल कर क्या हो जाएगा? v1 क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? अब जब इसका वेग चेंज हो गया तो अब इसी पर हमको निकालना है गतिज ऊर्जा। तो मान लीजिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या? गतिज ऊर्जा का हमारा सूत्र तो ये वाला होता है, ये है। लेकिन हमको अब गतिज ऊर्जा हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसका सूत्र मान लीजिए गतिज ऊर्जा क्या है? k1। तो k1 है, k1 तो 1/2 तो चेंज नहीं होगा, m तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ वेग के बारे में बात कर रहा है। तो मान लीजिए वेग v की जगह पे क्या रखेंगे? v1 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? v1 क्या रखेंगे? v1। तो v1 बराबर क्या है? 2v। तो क्या हो जाएगा? 2v का स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? बराबर करेंगे, बराबर यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं। तो k1 क्या हो जाएगा? k1 हो जाएगा 1/2, यम तो यम ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v²। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 4 को अगर यहाँ बाहर कर लिया जाए और इसके कोष्टक में 1/2, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 mv²। तो ये 1/2 mv² क्या है? 1/2 mv² क्या है? के है हमारा, यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग है। तो क्या हो जाएगा? k1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो k1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 तो बाहर ही है, 4। इस पूरे स्थान पर क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? जो k1 हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जा रहा है। k1 जो हो रहा है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। दोस्तों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत अपघटन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऊष्मा प्रभाव, रासायनिक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। किस पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो हमारा r/2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन है गैस, द्रव, निर्वात, ठोस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ध्वनि जो होता है ठोस माध्यम में बहुत तेज होता है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। जैसे क्या हो जाता है? जैसे इस्पात हो गया, क्या हो गया? इस्पात हो गया, लोहा हो गया। इन सब में क्या होता है? इन सब में बहुत ध्वनि की जो गति होती है बहुत तेज होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपका छठवां क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सूत्र P बराबर विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? VI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR।
तो V बराबर क्या होता है IR। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, जूल है, डायोप्टर है, न्यूटन है या पास्कल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसका लेंस की शक्ति का मात्रा जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश का रंग किस कारण बदलता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी है संचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस कारण से होता है, बदलता है, प्रकीर्णन के कारण। किस कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यदि बल दुगुना और दूरी आधी हो जाए तो कार्य होगा। क्या कार्य होगा, तो बल मान लीजिए प्रारंभिक बल क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बल क्या है, प्रारंभिक बल क्या है, प्रारंभिक बल बराबर क्या है, एफ। अब क्या हो जाए, बल एफ जो है ये दुगुना हो जा रहा है। तो जो दुगुना हो जा रहा है मान लीजिए वो बल क्या हो जाएगा, F1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, F1। तो मान लीजिए F1 तो प्रारंभिक बल का दुगुना हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बल का दुगुना हो जा रहा है। तो ये F1 क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। दूरी आधी हो जाए, क्या दूरी आधी हो जाए, मान लीजिए प्रारंभिक दूरी क्या है, प्रारंभिक दूरी क्या है, प्रारंभिक दूरी क्या है, मान लीजिए आर है। अब दूरी अगर आधी हो जा रही है तो मान लीजिए R1 क्या, मान लीजिए दूरी घट रही है तो मान लीजिए दूरी क्या है, R1। दूरी क्या है, R1 मान लीजिए। तो दूरी प्रारंभिक दूरी का आधा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है W बराबर, तो इस W बराबर F गुणे दूरी होता है, F गुणे R होता है। तो यहाँ पे F क्या है, F1 है। हमको जो बल बदल रहा है उसी का तो मान निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा F1 गुणे R1। तो F1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2F रख देंगे, गुणे R1 की जगह पे क्या रख देंगे, R/2। तो 2 2 से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, FR। मतलब जो प्रारंभिक दूरी के बराबर ही क्या हो जाएगा, जो हम बल को चेंज कर रहे थे या दूरी को घटा रहे थे, हमारे मतलब बल में हमारे कार्य में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, समान रहेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, जो कि 11वां क्वेश्चन है। कह रहा pH का मान 7 होने पर विलयन कैसा होगा। 0 और 7 से कम है तो कौन सा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। अगर 7 है, क्या है, अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। अगर 7 है तो वह उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय हो जाएगा। तो हमारा क्या, pH का मान 7 होने पर विलयन कैसा होगा। तो आप लोग सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा हो जाएगा, उदासीन। 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, तो वह कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को या मेंडलीफ को या डाल्टन को या रदरफोर्ड को। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मेंडलीफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। क्या सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए सल्फर का, तो सल्फर का क्या होता है, यस। क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, यस होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, एन। नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, एन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, खट्टा होता है। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको पेपर में जब जाइएगा। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन या संक्षारण या विस्थापन या वाष्पीकरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कहलाता है? संक्षारण हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सोना या लोहा या हीरा या तांबा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हीरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। परमाणु का केंद्र क्या है? परमाणु का केंद्र क्या है? परमाणु का केंद्र क्या है दोस्तों? तो परमाणु का केंद्र क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? परमाणु का केंद्र क्या होता है? नाभिक होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? जीरो। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आ गया है, जो कि 21वां क्वेश्चन है। यदि 35% किसी संख्या का 40 है तो संख्या क्या कहलाती है? तो मान लीजिए, माना वो संख्या क्या है? माना संख्या क्या है? एक्स है। तो इसी संख्या का 35%, तो संख्या का 35 का मतलब क्या होता है? गुणा। 35% परसेंट को क्या लिख सकते हैं? बट्टे 100 बराबर क्या कर देंगे? 140। क्या हो जाएगा? 140। 35 चौके कितना होता है? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 35 चौके कितना होता है? 140 हो जाता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, 144 का वर्गमूल क्या होता है? तो दोस्तों इसको 144 का दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12 हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ अंडर रूट में 2 बार होती है, उसका अंडर रूट से बाहर निकाल जाता है, क्या हो जाता है? 1 बार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि x + 5 बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो x + 5 बराबर क्या है? 12। x बराबर क्या करेंगे? अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड +5 है, तो इसको क्या बराबर के उधर जब भेजा जाएगा तो इसका क्या चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बराबर के इधर जो भी कुछ रहता है उसको लिख लिया जाता है पहले, और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को जब राइट साइड में भेजेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 15 का 20% कितना होता है? तो 15 गुणे का मतलब गुणा 20/100। 20 × 25 कितना होता है? 100। 5 3 कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि a² - b² क्या होगा? यदि a² - b² है तो क्या होगा? इसका आंसर हो क्या होगा? तो दोस्तों ये सूत्र क्या होता है? a² - b² बराबर क्या होता है? a² - b² क्या होता है? एक कोष्ठक में होता है a + b और एक कोष्ठक में होता है a - b। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। ये कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। आपका 180 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, पाई का लगभग मान कितना होता है? 2.14, 3.14, 4.14, 5.14। तो दोस्तों पाई का मान क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 7 7 त्रिक कितना होता है? 7 त्रिक 21, 21 एक बचा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 7 7 करने क्या कितना हो जाएगा? 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 2 बचेगा। तो आपको लगभग कितना मान हो जाएगा? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका 28वां क्वेश्चन है, 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है? तो 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 12 का कितना होता है? 144। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी संख्या का वर्ग 169 तो संख्या क्या कहलाती है? तो 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। कितने का होता है? 13 का। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो क्या वही संख्या पूछ रहा है? मतलब क्या 13 क्या हुआ? वही 13 के बारे में पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ
तो 30वां क्वेश्चन है 2x बराबर 20 तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर जी मान लीजिए लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है 2x बराबर क्या है 20 है। तो दोस्तों अगर लेफ्ट साइड कोई चीज़ अगर गुणे में होता है उसको बराबर के उधर राइट साइड में भेजना है, अगर गुणे में तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। अगर कोई चीज़ भाग में अगर लेफ्ट साइड में क्या है भाग में तो राइट साइड में अगर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के 10 क्वेश्चन बताए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और अच्छे से आपको समझाएँगे और अच्छे तरीके से बताएँगे। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई और दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है सेमेस्टर वाला। तो